आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब क्या हुआ? जोड़। तो योग का दो नियम होता है। एक होता है योग का कर्मण्यता नियम, जो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। कहने का मतलब a को जोड़े b में या b को जोड़े a में, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए 2 में हम 3 जोड़े तो क्या हुआ? 5 हुआ। अब यही 3 को हम यहाँ क्या लिख किए? पहले ले लिए, उसके बाद ये 2 को बात कर दिए, क्या हो गया? 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5 हो गया। तो योग का कर्मण्यता नियम आप सब लोग समझ गए। अब देखिए योग का सहचारिता नियम। योग का सहचारिता नियम क्या होता है? a प्लस बी को साथ में लिए और c को क्या किए? बाहर निकाल दिए। यहाँ a को हम बाहर कर दिए, अब b प्लस सी को साथ में लिए, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। इसके बराबर ये होता है। जैसे कि हम यहाँ लिए a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर क्या लिए हैं? 5। अब इसको जोड़े हैं तो 2 और 4 को जोड़े तो कितना हो गया? 6 हो गया। जोड़ 5 कर दिए, क्या हो गया? 11 हो गया। अब देखिए यहाँ a बराबर क्या लिए थे? 2 लिए थे तो 2 लिख दिए। b बराबर क्या लिए थे? 4 तो 4 लिख दिए। c बराबर 5 लिए तो 5 लिख दिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 का 2 उतर गया, प्लस कर देंगे। ये 4 और 5 को जोड़े तो 9 हो गया, और 9 और 2 यहाँ 11 हो गया। तो समझ गए योग का दो नियम होता है। क्या होता है? योग का कर्मण्यता नियम, योग का सहचारिता नियम। अब देखिए हमको क्वेश्चन ए नंबर में ये सॉल्व करना है। तो ये आप एक बात यहाँ और समझिए, इस अध्याय का नाम क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन चीज़ से स्टार्ट होता है? यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा? अनंत तक जाएगा। समझ गए? तो ये पूर्ण संख्या में जो ये 0 है, ये 0 देख रहे हैं, इसी का कमाल है इसमें। आप देखिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है तो हमको इसमें इजी करके मतलब आसान तरीका से जोड़ करना है। समझ गए? इसको तो इस तरह से भी जोड़ सकते थे आप लोग। 837 प्लस कितना है? 208, उसके बाद कितना है? 363, ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है। यहाँ देखिए कर्म में लगा के बोल रहा है तो हम कर्म में लगा के जोड़ेंगे आसान तरीका से। तो इसका देखिए इकाई अंक जो है, इसका देखेंगे इकाई अंक को जोड़ के जब हमको 0 हो जाए तो वो दोनों को क्या करेंगे? साथ में ले लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसको साथ में नहीं लेंगे, इसको देखेंगे ये 3 है, ये 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब 0 आ गया तो हम इसको साथ में ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। 837 प्लस कितना है? 363 को साथ में ले लिए, प्लस 208। अब देखिए ये योग का सहचारिता नियम पे टूट गया। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों को हम कोष्ठ में लिए, सी को बाहर निकाल दें यहाँ। तो यहाँ देखिए फिर इसको हम हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 1200। ये आ जाएगा 1200। उसके बाद ये प्लस 208। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1408 हो जाएगा। 1408 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब देखिए ये 2 को हम 3 में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। 0 नहीं आया, इकाई अंक पे हमको 0 लाना है। अब देखिए ये 2 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इकाई अंक पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 1962 और 1538 को हम एक जगह लेंगे, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, और 453 प्लस 647 को यहाँ ले लिए। अब दोनों को जोड़ेंगे, तब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 3500। ये हो जाता है 3500 प्लस 453 और प्लस 647 को जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1100।
अब दोनों को हम फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4600। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उपयुक्त कर्म में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही कह रहा है कि इसको जो कर्म में लगाकर इसका क्या रहा है, गुणनफल निकालने के लिए। तो गुना का जो है कर्म जो होता है 2 होता है। ये देखिए 1 नंबर में देखिए गुना का कर्म विनेता नियम। ये क्या होता है हम यहाँ समझते हैं कि कर्म का गुना का कर्म विनेता नियम क्या होता है, यहाँ देखेंगे। जैसे कि हम इसको ए गुना बी करेंगे या बी गुना सी करेंगे, सॉरी ए करेंगे, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। ए गुना बी करे या बी गुना ए करे। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ देखिए हम 5 ले लिए, 5 को गुना किए 2 से, ए बराबर 5 बी बराबर 2, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए ये 2 जो था हमारा क्या है बी है, तो बी पहले है तो पहले हम बी दे देंगे। 2 गुना ए बराबर कितना था 5, तो पहले 5 उसके बाद 5 दिए, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो ये क्या हुआ गुना का कर्मनेता नियम, समझ गए। अब गुना का जो है सहचारिता नियम हम देखेंगे, गुना का सहचारिता नियम। तो यहाँ देखिए इसका क्या होता है ए प्लस ए गुने बी गुने सी बराबर ये होता है, ए को हम यहाँ बाहर कर लिए और गुने बी गुने सी। यहाँ के ए बी को साथ में लिए, सी को बाहर निकाल दिए, यहाँ ए को बाहर निकाले, बी सी को साथ में रखे। ये गुना का सहचारिता नियम होता है। तो चलिए हम गुना में भी देखेंगे। गुना में ये कर्म में लगा के आसान तरीका से हल करना है इसको। तो कैसे करना है चलिए हम देखते हैं। तो 1 नंबर में दिया हुआ है 2 गुना 1768 गुना 50। तो ये इसको हम देखना है जीरो। देखिए यहाँ एक बात और समझिए, कोई संख्या को जब हम जीरो से गुना करेंगे, जैसे कि हम 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी यहाँ हम जैसे कि 265 ले लिए, इसको गुना करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कोई संख्या को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या आएगा। जैसे कि हम 32 ले लिए, गुना 1 कर दिए, तो यह क्या हो जाएगा 32 ही आ जाएगा। अब एक बात और समझिए, जैसे कि यहाँ 10 है और 10 को हमको गुना करना है 8 से, 10 को गुना करना है 8 से। तो ये 8 जो है, तो 8 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से गुना करेंगे 8 को तो क्या हो जाएगा 0, और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं 100 और गुना 12 हम दे दिए, तो ये क्या हो गया 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 1 का भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एक बात समझिए आप कि जैसे कि यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ कितना था 1 0 था, तो 1 0 आ गया। और यहाँ जब हम 100 से गुना किए 12 को, तो ये क्या है 2 0 था, 12 का 12 ही आ गया, 2 0 था, ये क्या आ गया 2 0। तो जितना जीरो रहेगा कोई भी संख्या पे, अगर उसको गुना करते हैं तो उतना जीरो आगे उस पर गुना करके बैठा देना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं आसान तरीका से, जो आसान हो। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 गुना 768 गुने 50। अब इसको हम 768 को 50 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको गुना करते हैं इससे फिर भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम ये 50 को 2 से गुना कर देंगे, इजी हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को हम गुना कर देंगे अगर 1768 से, तो इजी हो जाएगा ना, जैसे कि हम यहाँ बताए में हैं। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो 2 गुने 50 कर देंगे, ठीक। उसके बाद गुने 1768 कर देंगे। अब चलिए अब लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
सॉरी 100 गुने ये क्या आ जाएगा 1768 हो जाएगा। आप देखिए ये 1768 जो है इसको क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे पहले, तो हम एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1768 आ जाएगा। यहाँ क्या जीरो, कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम यहाँ बैठा दें, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। आगे बी नंबर में देखते हैं। इसका बी है 4 गुने 166 गुने 25। तो देखिए ये 4 को हम अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हम इसको साथ में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 25 गुने 166। अब देखिए 4 को हम 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, गुने 166 आ जाएगा। अब हम 166 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 166 आ जाएगा। इस पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम यहाँ बैठा दें, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में देखेंगे अगर हम 8 को गुना करेंगे 125 से तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाता है। तो हम इस दोनों को साथ में ले लिए और 200 कितना है 91 है, 291 को हम बाहर कर दिए। तो अब देखिए इसको जब हम गुना के 125 को 8 से तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 291। अब देखिए 291 को हम 1000 से गुना करेंगे, कहने का मतलब पहले हम 1 से गुना करेंगे, जीरो जितना रहेगा उतना उतार देंगे उस पर। 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 291 हो जाएगा। तो यहाँ 291 लिख दिए, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो बैसा दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे डी नंबर, जैसे कि 625 गुने 297 गुने 16 है। तो अब हम देखेंगे इसमें हमको अगर 625 को 297 से गुना करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 625 को हम 16 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1000 आ जाता है। क्या आ जाता है 1000 आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 625 गुने 16 गुने 279। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। क्या आ जाएगा 1000। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये 279 है तो 279 लिख दिए। अब देखिए ये जो है 279 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 279 आ जाएगा। गुने एक से यहाँ किए हैं, अब इस पे कितना जीरो है 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो हम बैठा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर में हम देखेंगे, यहाँ है 285 गुने 5 गुने 60 है। तो अब हम देखिए 285 को 5 से गुना करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब ये आसान तरीका नहीं होगा, ज़्यादा गुना करना पड़ेगा हमको। अगर 60 को हम गुना करते हैं 5 से तो ये क्या हो जाएगा 6 30 हो जाएगा, ये जीरो उतर जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। तो ये आसान हो गया मेरे लिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं 285 गुने 5 गुने 60। अब ये दोनों को साथ में ले लिए। अब ये 285 गुने ये क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। 285 को हम गुना किए 300 से तो क्या आ जाएगा 85,500, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे एफ नंबर। अब ये 125 है गुने 40 है गुने 8 गुने ये 25 है। जब हम 125 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये 40 को हम 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, ये भी आ जाएगा। तो चलिए हम इसको गुना करते हैं 800 नहीं सॉरी 125 गुने 8 कर देंगे और 40 गुने 25 हो जाएगा। ये क्या आ गया 1000 गुने 1000। अब देखिए एक को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 आ गया, कितना जीरो है 3 जीरो है, ये कितना जीरो है 3 जीरो है, 6 जीरो हो गया। तो एक दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक
प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये जो दिया हुआ सबका मान निकालने के लिए। देखिए इसमें ए नंबर में हम देखें 297 गुने 17 प्लस 297 गुने 3 दिया हुआ। तो अब इसमें देखिए क्या है, पहले एक चीज़ का गौर कीजिए, ये इसमें गुना भी है, क्या कहते हैं, जोड़ भी है। तो इसका गुण क्या होता है, चलिए हम यहाँ देखते हैं। ये होता है गुणन का, योग का गुणन का वितरण नियम, मतलब योग का गुणन का वितरण नियम। योग में गुना भी है, उसका वितरण नियम देखना है। तो इसका क्या होता है, ए गुने बी प्लस सी या बराबर ए गुने बी प्लस बी गुने सी होता है। इसका बी गुने सी होता है, यहाँ प्लस देखिए बी गुने सी होता है। जैसे कि हम यहाँ कोई संख्या ले लिए, यहाँ लेते हैं 3 को, हम 3 ले लें, इसको क्या करेंगे, गुना कर दिए 9 से, तो ये क्या हो गया 27 हो जाएगा। अब इसी को देखिए हम इस तरह से तोड़ के लिखेंगे 3 गुना, अब ये 5 को, ये 9 को हम 5 प्लस 3 कर सकते हैं, सॉरी 4 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे तो जब हम ये 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 5 को जब हम 4 से गुना किए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 तिया 12 आ जाएगा ना। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो समझ गए योग का गुणन का वितरण नियम, समझ गए वितरण गुण। तो चलिए अब हम ए नंबर हल करते हैं इसका। तो इसमें एक चीज़ और गौर कीजिएगा, इसमें अगर देखिए 297 और 297, यहाँ देखिए 297 और 297 दो है, ये दो देखिए ये अलग युग्म हो गया, ये अलग युग्म हो गया, मतलब जोड़ा में रहे तो युग्म उसको बोलते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये अलग है, ये अलग है। देखिए इसमें भी 297 है, इसमें भी 297 है, तो 297 हम कॉमन ले लेंगे इसमें। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें 297 जो है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ हल लिख दिए, एक नंबर ए नंबर में देखेंगे 297 है, तो यहाँ लिखेंगे 297 को कॉमन लिए, और ये 17 बच गया, 17 हम लिख दिए, प्लस ये क्या है 3 है तो हम 3 लिख दिए। ये 297 क्या आ गया, कॉमन में आ गया। अब हम देखेंगे, लिखेंगे 297 प्लस गुने गुने हो जाएगा ना, गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5940 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम इसको बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में क्या है, यहाँ है 1 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 54,297 गुना क्या है 92 प्लस 8 गुने 54,297। तो ये 54,297 और ये 54,297 क्या है, दो दो है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 54,297 को कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, 92 प्लस 8 बच गया। तो इसको हम फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 54,297 गुने, ये गुना है तो गुना के चिन्ह देंगे, गुना 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। क्या बताए थे कि 1 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो क्या आएगा, वही जो संख्या रहेगा वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 54,297 हो जाएगा। ये क्या कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो आ गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इसका सी नंबर। अब देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 81,265 गुने 169 माइनस 81,265 गुने 69। तो देखिए ये 81,265 इसमें भी है, 81,265 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 81,265
265 हम कॉमन ले लिए तो बच क्या गया 169 माइनस कितना बच गया 69। तो अब इसको चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। 81,265 ये इंटू कितना हो जाएगा 169 में से 69 गया तो कितना बच गया 100 बच गया। अब ये गुना में आ गया। अब ये देखिए 81,265 265 को गुना करेंगे 65 से गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 81,265 कितना जीरो 2 जीरो बैठा देंगे। समझ गए। चलिए आप देखेंगे डी नंबर में क्या है 3845 गुने 5 782 प्लस 729 गुने 25 गुने 218। आप देखिए इसमें कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है तो हमको ये कॉमन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कॉमन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3845 गुने 5 गुने 782 प्लस अब देखिए 729 गुना ये 25 को ये 25 जो है इसको 5 गुना 5 तो लिख सकते हैं। अब हमको कॉमन पुराना है तो किसी तरह से पुराना पड़ेगा तो इसलिए हम क्या कहते हैं 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 ही आ जाएगा गुने 218। अब देखिए इसको 3845 गुने 5 गुने 782 प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए। अब ये 729 को हम गुना करेंगे अगर 5 से तो क्या आ जाएगा 3845 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3845 गुना 5 कर देंगे गुना 218। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है 3845 गुने 5 3845 गुने 5 क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे 3845 गुने 5 कर लेंगे। और ये क्या है 782 माइनस प्लस है तो प्लस 218 करेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 3845 गुने 5 ये क्या आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 1000 गुने 1000 हो जाएगा। अब देखिए 3845 गुने 1000 को 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5000 आ जाएगा। अब ये 3845 गुने 5000 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3 गो जीरो है 3 गो जीरो लगा दिए इतना आ जाएगा। एक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें करा उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा उपयुक्त सभी गुणों का प्रयोग करके इसका गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए गुणन का वितरण नियम इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि a गुने b प्लस सी बराबर a गुने b प्लस b गुने सी ये गुणन का वितरण नियम होता है। तो चलिए इसको हल करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे 738 गुने 100 प्लस 3 हम लिख सकते हैं। ये 103 है तो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर जोड़ेंगे तो 103 ही आ जाएगा। चलिए अब इसको देखेंगे फिर ये क्या आ जाएगा 738 जो है जो 100 ये 100 है इसके लिए भी गुना है और इसके लिए भी गुना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 738 गुने 100 प्लस 738 गुने ये 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखेंगे 738 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 738 आ जाएगा। ऐसे भी कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब ये 738 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2214 आ जाएगा 2214 आ जाएगा।
चलिए, तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 76,014। ये आ जाएगा 76,014। एक है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 76,014। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, 554 गुना 102। तो चलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, 854 गुना 100 प्लस 2 हम लिख सकते हैं। 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको हम देखेंगे, यहाँ लिखते हैं 854 गुना 100 प्लस 854 गुना 2। कोई दिक्कत। उसके बाद चलिए यहाँ लिखेंगे, अब 854 को हम गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 854 आ जाएगा। ये तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे। प्लस जब हम 854 को 2 से गुना करेंगे तो ये 1708 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1708 आ जाएगा। अब हम जो दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, 87,108 आ जाता है। 87,108 आ जाता है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका अब देखेंगे सी नंबर। अब हम देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में चलिए इसको हल करते हैं। ये 258 है तो 258 लिख देंगे, गुना 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 258 गुना 1000 प्लस 258 गुना 8 हो जाएगा। तो चलिए इसको जब हम गुना करेंगे, 258 के 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 258 आ जाएगा। 258 या कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो हम बैठा दें, उसके बाद प्लस देंगे। अब 258 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2064 आ जाएगा। 2064 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,60,064 आ जाएगा। 2,60,000, ये क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। एक है, दस, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,60,064 आ गया। समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या है, डी में है 1005 गुना 168। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 प्लस 5 ये गुना 168। अब ये 168 जो है इसके लिए भी गुना है और इसके लिए भी गुना है, तो लिखेंगे 1000 गुने 168 प्लस 5 गुने 168। अब 168 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, 168 आ जाएगा। ये कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो बैठा देंगे। प्लस जब हम 168 को गुना करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 840 आ जाता है। अब इसको जोड़ेंगे इससे, कहने का मतलब एक है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,68,000 को हम जोड़ेंगे 840 से तो क्या आ जाएगा, ये 1,68,840 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भराया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल का कुल व्यय किया। व्यय मतलब होता है खर्चा। कह रहा है किसी टैक्सी ड्राइवर है जो सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भराया, उसके बाद अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल डलाया। पहले दिन कितना भराया, 40, दूसरी रोज़ 50। 1 लीटर का मूल्य कितना है, यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर है
तो उसका कह रहा है कुल व्यय निकालने के लिए, मतलब खर्चा निकालने के उसका कितना रुपया खर्चा हो। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो लिखते हैं, तो चलिए इसको लिखेंगे सोमवार को भरा गया पेट्रोल। सोमवार को भराया गया पेट्रोल कितना है? 40 लीटर। और अगली रोज कितना है? लिखेंगे अगली दिन को भराया गया पेट्रोल कितना है? 50 लीटर। अब दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 90 लीटर। तो यहाँ लिख देते हैं कुल पेट्रोल। कुल पेट्रोल बराबर कितना हो गया? 90 लीटर। तो चलिए अब 1 लीटर का मूल्य कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 1 लीटर का मूल्य, यहाँ लिखते हैं 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य कितना है? 44 रुपया। 1 लीटर का मूल्य कितना है? 44 रुपया। तो चलिए अब हम देखेंगे 90 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 लीटर का मूल्य क्या हो जाएगा? 44 गुने 90 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? जब 44 को हम 90 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3960 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, तो इसका कितना खर्चा हुआ? 3960 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे अतः टैक्सी ड्राइवर को कुल 3960 रुपये का लिखेंगे अतः टैक्सी ड्राइवर को कुल 3960 रुपये का व्यय किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कह रहा है एक दूध वाला है जो सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर, और दूध का मूल्य कितना है 1 लीटर का? 15 रुपया। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सुबह को दिया गया दूध। तो यहाँ हल लिख दिए, यहाँ लिखते हैं सुबह को दिया गया दूध। सुबह को कितना दिया दूध? सुबह को दिया 32 लीटर। अब लिखेंगे शाम को दिया गया दूध। क्या लिखेंगे? शाम को दिया गया दूध कितना है? 68 लीटर। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 तो 10 के जीरो हासिल 1, 6 3 9 के 10 के जीरो हासिल 1, कितना हो गया? 100 लीटर। अब लिखेंगे कुल दूध। कुल दूध बराबर कितना हो गया? 100 लीटर।
अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य कितना है, 15 रुपये। कितना है, 15 रुपये, 15 रुपया। तो यहाँ हमको कितना आ गया, कितना लीटर दूध दिया था, 100 लीटर। तो यहाँ 100 लीटर का निकालेंगे तो 100 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुने 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1500 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः दूध वाला को प्रतिदिन 1500 रुपये धनराशि प्राप्त होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न को सम्मिलित यानी कि मैच कीजिए। जैसे कि 425 गुना 136 दिया हुआ है, इसके बराबर क्या किया है, ये 425 गुना ये 136 को क्या किया है, 100 प्लस 30 प्लस 6, मतलब इसको तोड़ दिया। तो ये कौन सा गुण है, योग पर गुणन का वितरण नियम हम आपको बताए हुए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ बताए थे योग का गुणन का वितरण नियम, ए गुने बी प्लस सी, ए को बाहर कर लिया, बी सी को साथ में ले लिए थे, ए बी गुना बी सी, समझ गए। अब देखिए 2 नंबर में दिया है 249 गुने 250 बराबर 249 गुने 250। ये गुणन का कर्मण्यता नियम है। ये कैसे है, जैसे कि हम आपको बताए थे, यहाँ देखिए ये क्या बताए थे, यहाँ सही से देखिए क्या है, गुना का कर्मण्यता नियम, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, चाहे ए को बी से गुना करे या बी को ए से गुना करे, सेम आंसर हमारा आएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए 249 गुने 200 2 गुने 49 गुने 50 किया है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, 2 गुने ये 50 को इधर कर दिया है और ये 49 को इधर कर दिया। तो ये क्या है, कर्म को उल्टा पुल्टा किया, लेकिन मेरा आंसर सेम ही आएगा। इसको गुना करेंगे फिर भी, इसको गुना करेंगे फिर भी, तो ये क्या हो जाएगा, गुणन का कर्मण्यता नियम। अब देखिए 3 नंबर में जो है ये दिया हुआ 80 प्लस 205 प्लस 20। अब इसको क्या किया है, 80 कर दिया, ये 20 को इधर कर लिया, 105 200 2005 को क्या किया, इधर कर दिया। तो ये योग का कर्मण्यता नियम है। इसमें प्लस है इसलिए योग का कर्मण्यता नियम हो गया, इसमें गुना है इसलिए गुना का कर्मण्यता नियम हो गया। चलिए हम इसको फ्रेश से यहाँ लिख देते हैं। ए का क्या हो गया, सी, बी का क्या, सॉरी यहाँ ए नंबर का क्या हो गया, सी नंबर, 2 का क्या हो गया, ये 2 का हो गया ए नंबर, ये 3 का क्या हो गया, 3 का हो गया बी नंबर। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।